हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और ये पार्ट कौन सा होगा? ये 6 पार्ट है, ठीक है ना। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग ये पांचों पार्ट नहीं देखे हैं कृपया जाकर पहले देख लें, ठीक है ना। तो और बताते हैं, बायोलॉजी जैसे ही पार्ट बाई पार्ट टोटल हम करा देंगे तो आपसे किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी का प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे बायोलॉजी आपको कंप्लीट करा रहे हैं वैसे भी आपको इसके बाद फिजिक्स कराने वाले हैं और इसके बाद केमिस्ट्री करवा देंगे फिजिक्स के बाद, ठीक है ना। और टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा साइंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? यानी RH फैक्टर सबसे पहले किस में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, बंदर में। रिसस नामक एक बंदर था, रिसस नामक क्या था? बंदर था, ठीक है ना। अफ्रीकन बंदर था, अफ्रीका में ये मिला था। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? आपको ये बताना है कि आपको अगर भूख प्यास लगता है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी से प्यार होता है, तो वो कौन बताता है कि आपको भूख लग गया है, आपको प्यास लग गया है, या किसी चीज़ के प्रति आप अट्रैक्ट हो गए हैं? तो इसका पता कौन लगाता है? आपके शरीर में कौन सा अंग है जो ये बताता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये सभी हाइपोथैलेमस का ही काम होता है, ठीक है ना। आपको गर्मी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, प्यार हो जाए, नफरत हो जाए, घृणा हो जाए, किसी भी चीज आपको हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ एक बात और बता दूं आपको कि जो लोग PDF नहीं लिए हैं, ठीक है ना, 1 से लेके 5 तक वो जरूर लिख दें कि एक कौन सा आपको PDF चाहिए। अभी फिलहाल में फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। तो PDF ले लेंगे तो छठा भाग है। तो फिर PDF के लिए आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे और सिर्फ लिखना है आपको PDF, और जो भी पार्ट चाहिए यहाँ पे, अगर 1 चाहिए तो 1 लिखिए, 2 चाहिए तो 2 लिखिए, ठीक है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? आपका बुद्धि का केंद्र कौन है मानव मस्तिष्क में? तो सेरेब्रम है। कौन है? सेरेब्रम। बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये सेरेब्रम कहाँ होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये खोपड़ी में होता है, ठीक है ना, मस्तिष्क में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि कहाँ होगा? खोपड़ी में। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क के जो खोपड़ी होते हैं, आपका जो सिर होते हैं, सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा ये सब एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? सबसे कम किस में होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। किस में? मस्तिष्क कोशिका में। और PDF लेने से आपको फायदा क्या होगा जो मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आपको टिक करना है आंसर। आप 5 मिनट या 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और पार्ट बाई पार्ट में है, एक पार्ट में कितने? 100, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और प्यारा सा कमेंट एक जरूर कर दें। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप पढ़ाएंगे, ठीक। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? आप जानते हैं कि रक्त समूह कितने हैं? 4 हैं। A है, B है, AB है और O है। AB और O, ठीक है ना। AB को बोलते हैं सर्वग्राही, यानी सभी से ले सकते हैं। सर्वग्राही यानी सभी से ले सकते हैं। और O सर्वदाता, सभी को दे सकते हैं। सभी को लेने वाला AB, ठीक है ना, और सभी को देने वाला O, ब्लड ग्रुप। तो इसका खोजकर्ता कौन है ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, रुधिर में आपको बताना है कि रुधिर में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दोनों एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O में। किस में? O में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किसमें?
तो AB में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं समझ लीजिए। देखिए, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो O में नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है एंटीबॉडी, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। ठीक है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? तो 1 से लेके 120 दिनों तक जीवित रहते हैं, 120 दिनों तक जीवित रहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऐसे 120 था तो ऑप्शन 120 राइट आंसर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? आरबीसी, अभी तो बताया हूं, कहाँ? अस्थि मज्जा में। ठीक है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल, आप जानते हैं कि जो ब्लड होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स है। तो ये रेड वाले हो गए, व्हाइट वाले हो गए हैं। तो आपसे पूछा है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को जानते हैं एरिथ्रोसाइट, इसे क्या कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं लिक्योसाइट। ठीक है, याद रहे, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को लिक्योसाइट। आगे देख लीजिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रदान करता है? जब मानव के रक्त में कोई अंदर जाता है, चाहे जो भी हो, जैसे जहर जाता हो या सांप बिच्छू का विष जाता हो, तो कौन प्रतिक्रिया शुरू करता है? सबसे पहले कौन लड़ता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो उससे कौन लड़ता है सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये रक्षा करता है रोग से, डब्ल्यूबीसी। उच्च गलनांक पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? क्या होगा आरबीसी के बारे में? जैसे उच्च गलनांक होगा, उच्च उन्नतांश होगा, उन्नतांश। ठीक है, गलनांक नहीं, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है कौन? वो कहाँ जाके मर जाते हैं, यानी कहाँ खत्म हो जाते हैं? तो वो स्प्लीन में खत्म हो जाते हैं, बोले तो प्लीहा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, एंटीबॉडी का मुख्य काम क्या होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य काम होता है ना, संक्रमण को रोकता है। किसको रोकता है? संक्रमण को। हवर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? हवर्ट मानते थे, तो इनको क्या करना चाहिए? तो इनको क्या करना है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। उनको प्रश्न देकर उनको क्या बोलेंगे? उत्तर लिखिए। और लिखने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए आप कुछ भी करें तो लिख कर करें तो ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको बता दिए 4। अब मेढक में पूछे तो कितना हो जाएगा? 3। मेढक में 3 और स्तनी में 4। आपको बताना है कि जो केचुआ होते हैं उसके कितनी आंख होते हैं? केचुआ के कितने आंख होते हैं? अगला प्रश्न, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आपको पता है कि व्हेल एक स्तन है, स्तनधारी है, तो इसमें जो स्तनधारी होते हैं उसमें कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य के निर्धारण के लिए रडार, यानी कि कौन ऐसा है कि बिना देखे वो फास्ट काम कर लेता है अपना? तो बताइए
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन? चमगादड़। आप देखते होंगे कि रातों में आपके कानों के बगल से हाई स्पीड में चला जाता है, लेकिन आपसे नहीं टकराता है, नहीं किसी भी चीज से टकराता है। वो किसके कारण? ये चमगादड़ हैं, ठीक है ना, वो ध्वनि उत्पन्न करती है उसके कारण। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ता को वो पालतू बनाया था। ए ऑप्शन सही है, डी नहीं, ए कुत्ता। डॉग बोल रहे थे इसलिए डी बोल दिया। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो प्लेटिपस अंडा देती है। क्या देती है? अंडा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? तो हिरन। किसकी होती है? हिरन की होती है सबसे बड़ी आंखें, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। कौन है? छिपकली। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान बन जाता है। उसको लगता है कि हम पे कोई खतरा है तो वो गेंद बन जाता है, वल्व है। वो कौन है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा कंटक चूहा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? किसमें लाल रुधिराणु होता है? ये ब्लड लिखना चाहिए, रुधिराणु रुधिर होता है वो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो स्तनी। अगला प्रश्न, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें और कुत्ते की आंखें रात में क्यों चमकते हैं? उसको टॉर्च मारिएगा उसकी आंखों पे तो चमकेगा। तो किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण। याद रहे, टेपिटम लूसिडम। अगला प्रश्न, मानव का जैविक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, ये तो आप जानते होंगे, होमो सैपियंस बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन स्तनधारी नहीं है? तो मछली। मछली स्तनधारी नहीं है, ठीक है। और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो कृपया लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो क्या इसका लक्षण होते हैं? विशिष्ट लक्षण बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय, स्वेदन ग्रंथियां, सभी। क्या होते हैं? सभी राइट आंसर हो जाएगा। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन है? इससे पहले आपको बताना है कि सबसे छोटी पक्षी कौन है, और आपको बताना है कि सबसे बड़ी पक्षी कौन है। तो सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ी पक्षी है कौन सा? शुतुरमुर्ग है। तो उल्टी उड़ने वाली यानी कि उल्टा भी उड़ सकती है वो कौन है? हमिंग बर्ड। और सबसे छोटी पक्षी ये हैं। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। और दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देने वाली यही है, शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? तो अभी आपको बता दिए हैं कौन सा? ऑस्ट्रिच। इसको शुतुरमुर्ग बोलेंगे हिंदी में, शुतुरमुर्ग। अंग्रेजी भी याद रखेंगे ऑस्ट्रिच, क्योंकि अगर शुतुरमुर्ग नहीं रहेगा ऑप्शन में तो ऑस्ट्रिच मारना है आपको। अगला प्रश्न, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन जी दिए थे। कौन दिए थे? डार्विन। मधुमेह के उपचार के लिए हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको जैसे तितली की आंखें हो गया, बिल्ली की आंखें हो गया, कुत्ता की आंखें हो गया, गाय के हो गया, तो किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण। अभी आपको
बताए हैं टेपिटम लूसिडम। अगला प्रश्न, अमर तत्व का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है अमर तत्व का गुण? तो हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा, ऑप्शन सी हाइड्रा में। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन है? हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन है? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटिकल्स, टेंटेकिल्स है। और ये आप कुटपाद किसका है? अमीबा का। याद रखेंगे, अमीबा का प्रचलन अंग कौन है? कुटपाद। और हाइड्रा का टेंटेकिल्स है। अगला प्रश्न, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावोक्रिस्टेटस है मोर का नाम। ठीक है, मोर का नाम पावोक्रिस्टेटस है। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस लिनियास है। मनुष्य का होमोसेम्पियस है। और मेढक का राना टिग्रिना है। अगला प्रश्न, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, अपना सिर को रेत में अंदर कर लेता है, कौन है वो पक्षी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग अपना सिर को अंदर कर लेता है। और ये बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत लंबे, कम से कम 5 फीट के आसपास। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? यानी डॉल्फिन क्या है? वो स्तनी है, वो मछली नहीं है, सरीसृप नहीं है, भयचर नहीं है, वो क्या है? स्तनी है वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? अश्रु ग्रंथि क्या होता है? जिससे आंसू निकलती है, उसमें अश्रु ग्रंथि होते हैं। मतलब जिसमें अश्रु ग्रंथि नहीं होगा उसका आंसू नहीं निकलेगा। तो किसमें? मनुष्य में नहीं होती, सॉरी, ऐसा प्रश्न हम गलती बोलते होंगे, लेकिन अश्रु जो ग्रंथि होते हैं उससे आंसू ही निकलते हैं, कम कम मात्रा में निकलते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य। अगला प्रश्न, सबसे विषैली मछली कौन है? तो सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। कौन सा मछली? पाषाण मछली सबसे विषैली। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये भी पूछने की बात है क्या? आंसर बताइए इसका, राइट आंसर क्या होगा? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, प्रत्येक एग्जाम में अध्ययन से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न बनाने के लिए कंपटीशन में एक बुक खत्म कर देते हैं आप सब, तो क्या आप अध्ययन पढ़ के नहीं खत्म करना चाहते हैं? जरूर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। पौधे की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? तो शारीरिकी कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का जो रोग है किसके कारण होता है? बताइए। तो कवक के कारण। किसके कारण? कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट, तो एथलीट फुट से होने वाली बीमारी है कवक से होती है, सॉरी कवक से होती है एथलीट फुट। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रिंग रोग के नाम से किन्हें जाना जाता है? रिंग रोग, यह रिंग रोग है शैवाल रोग। अगला प्रश्न, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैम्बियम। कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है किससे? व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क कैम्बियम से। अगला प्रश्न, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन। ये पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिबरेलिन हार्मोन। और इसका खोज क्या था? कुरोसावा। नाम याद रखें। अगला प्रश्न, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन है? तो कोशिका के भीतर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया।
दो सिक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। ये अपोहन होता है डायलिसिस, ठीक है ना। इसमें निहित प्रक्रम क्या है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण होता है, परासरण। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है कौन, किसका समावेशन होता है चेचक के टीका में? तो जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का होता है चेचक में। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पेचिश रोग है वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो किस प्रोटोजोआ से होता है अब बताना है आपको। तो ये एंट अमीबा से होता है। किससे? एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? क्या कारण है? दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं। तो दूरदृष्टि होता है नेत्र गोलक के छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आयरन पाए जाते हैं हरे सब्जी यानी हरे पत्तीदार सब्जियां में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? कौन सी मध्य विटामिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के कारण जो रक्त होते हैं लाल होते हैं। तो इसका काम क्या है, शरीर में क्या करता है? तो देखिए ये ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर के कोशिकाओं के पास और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ले जाता है ऑक्सीजन, लाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? उसका ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्या होगा? आप सब बूढ़े पे कभी पत्थर मारिए, पता चल ही जाएगा कि उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो बताइए ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो बूढ़े लोग उतना नहीं बोलेगा लेकिन उसका ब्लड प्रेशर घटा रहेगा, ठीक है। जब एक व्यक्ति वृद्ध को हो जाता है तो उसका, जैसे देखते हैं कि बूढ़ा सुस्त हो जाते हैं, कोई काम कर नहीं करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। जब मारिएगा तो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? किडनी आपका काम करना बंद कर दे, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी का काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो होगा क्या? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जम जाएंगे पूरा और मर जाएगा आदमी। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? आपको पिछले जो पाठ हैं उसमें बताए हैं कि जिसमें अधिक मेनालिन होगा वो अधिक काले होंगे और जिसमें कम मेनालिन होगा वो अधिक गोरे होंगे। तो ज्यादा मेनालिन होगा तो क्या हो जाएगा? काला। तो मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मेनालिन के कारण। अगला प्रश्न, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? जैसे या तो माता या पिता का AB है और दूसरे का O है। मान लीजिए कि माँ का है AB और पिता का है O, ठीक। तो उसके बच्चे जो होंगे उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? बताइए, सोच कर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा A या B होगा। क्या होगा? A या B। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन इंसुलिन को निस्सारण करता है? तो अग्नाशय। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन निकलता है? किस कोशिका से इंसुलिन निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? कौन एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं? ये दोनों के कार्य कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये अग्नाशय ग्रंथि।
अगला प्रश्न, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, अधिवृक्क करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन तो ये निकलते हैं एंड्रिनल से, एंड्रिनल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? यही जो अभी बताए हैं आपको, एंड्रिनल, ठीक है, एंड्रिनल हार्मोन, लड़ो और उड़ो। अगला प्रश्न, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। बेटिंग में बेस्ट खोज किए थे इंसुलिन हार्मोन का। निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री हार्मोन है? इसमें कौन स्त्री हार्मोन है? स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन है? एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करता है? आंसू कौन निकालता है? लैक्रिमन ग्रंथि। कौन? आंसू कौन निकालता है? लैक्रिमन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाते हैं? जब कोई बूढ़ा होने लगता है तो धीरे धीरे कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बताइए। थाइमस। कौन? थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? कौन है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावटु, परावटु ग्रंथि। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? आयोडीन किसमें होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल, याद रहे कहाँ? तो मस्तिष्क में होता है पीनियल ग्रंथि। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवन को क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन जो ग्रंथियां होती है उसका स्त्रवन को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। हार्मोन उससे निकलती है। क्या निकलती है? हार्मोन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, या प्यूटेटरी ग्लैंड इसी को कहेंगे। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आप देखे होंगे, जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि जब गाय या भैंस दूध नहीं देती है तो उसको एक सुई दिया जाता है, कुछ उसमें मेडिसिन डालकर। तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो मेडिसिन कौन सा होता है? बताइए। तो ऑक्सीटॉक्सिन, ऐसे इस पे भारत सरकार ने रोक लगा दिया है, ठीक है ना, ऑक्सीटॉक्सिन। ये बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? अगर बच्चा का लिंग निर्धारण करना है कि लड़का है या लड़की होगी, तो किस पे डिपेंड करता है? आप जानते हैं कि एक सेक्स होता है और एक वाई होता है। ये होते हैं पिताजी का है, ये माताजी का है। माता सेक्स लिए, पिता सेक्स लिए, तो एक सेक्स से लड़की हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्स, इसलिए वाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई यानी लड़का, ठीक है ना। अब आपको कहना है कि ये डिपेंड किस पे करता है? पिताजी पे डिपेंड करता है, माता पे नहीं। तो बच्चों का लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? पिता पे। निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? किसके कारण मिक्सिडीमा रोग होती है? बताइए। तो मिक्सिडीमा का कारण है अपटू ग्रंथि। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरिकल्चर, रेशम पालन। विज्ञान की वह शाखा
न्यूरोलॉजी से संबंधित है कौन? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी से संबंधित कौन सी शाखा है? स्नायु तंत्र, स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। लॉजी से एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए अगला जो वीडियो होगा उसमें अधिक से अधिक लॉजी लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? तो परितंत्र का अजीवीय घटक कौन है? जल है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और जल का अनुभार कितना होता है? 18। और भारी जल का होता है D2O। और भारी जल का अनुभार होता है 20। आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी वो हम ट्रिक के लिए बोले हैं, ये ऐसे दिखता नहीं है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो ये होते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? शाकाहारी को कहेंगे। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को कौन सबसे पहले किए हैं? रीटर। किसने किए हैं? रीटर ने। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है अपघटक की। किसकी? अपघटक, राइट आंसर हो जाएगा। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सीड थेरेपी के लिए कैंसर होता है। कौन सा? कैंसर के लिए। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा क्योंकि 100 प्रश्न पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो 600 तक अभी कवर कर दिया गया है। अगले वीडियो में 100 प्रश्न फिर लाएंगे, 700 हो जाएगा पूरा। तो आप सबको धीरे धीरे 1500 प्रश्न करा दिया जाएगा बायोलॉजी का सिर्फ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।